वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और ये अपडेट दोस्तों 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर है। आपको बताना चाहेंगे कुछ नियमावली बदले जा रहे हैं, शिक्षा नीति बदली जा रही है बिहार की। क्योंकि अभी अगर हम बात करें बिहार के इतिहास की, तो बिहार में अक्सर बिहार का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरे देश में लागू किया जाता है। और आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के बारे में आज यहाँ पे अपडेट किया गया है। साथ ही साथ नई वैकेंसी के बारे में अपडेट देंगे दोस्तों, जो कि दिसंबर महीने तक आप लोगों को नई बहाली की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। 7वें चरण की प्रक्रिया के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, किस स्कूल में मतलब किस विद्यालयों में कितनी वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट और है कि जो भी छात्र बिहार में कांस्टेबल बनने की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल बनने की तैयारी के लिए एग्जाम की तैयारी में है, उनके लिए एक पुस्तक का अपडेट यहाँ पे किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दिया हुआ है, उस लिंक से जाके आप ये पुस्तक ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिपाही भर्ती के इस पुस्तक की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है। यहाँ पे संपूर्ण स्टडी गाइड दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। साथ ही साथ 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज वगैरह आपको अपडेट किए गए हैं। 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके दिया गया है। लेटेस्ट सिलेबस के आधार पे और नए पैटर्न के आधार पे जो है ये जो है चक्षु पब्लिकेशन जो है आप लोग के लिए एक अच्छी पुस्तक यहाँ पे पढ़ने को लेकर, जो कि सिपाही भर्ती में काफी कारगर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो 2450 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे 20 प्रैक्टिस टेस्ट अलग से दिए गए हैं, आप ये पुस्तक ले सकते हैं। 5 सॉल्व पेपर भी आपको प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं, तो ये पुस्तक भी आप ले सकते हैं। दोनों ही पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए, उसके लिए भी प्यून के लिए एक पुस्तक का अपडेट किया गया है, उसका भी लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उसको खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ये पुस्तक अवेलेबल है, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बड़ी अपडेट ये देना चाहते हैं। अब शिक्षा विभाग की बात करते हैं। यहाँ पे तो बदलाव किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, इन्होंने दावा किया है, चूंकि ये महागठबंधन की जो सरकार बनी है, जितने भी रोजगार देगी यहाँ पे उसमें 25% यानी कि 1/4 भाग जो है नौकरी अकेले शिक्षा विभाग देने जा रही है बिहार की। तो बिहार में बाहर आने वाली है शिक्षा विभाग को लेकर। जी हाँ, नई नौकरियां आने वाली हैं, नए लोग यहाँ पे नियुक्त होंगे। इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है, जिसके चलते इनका जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पे नौकरियों के यहाँ पे जो है आपको बता दें, शिक्षा विभाग में अकेले 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इन्होंने दावा किया कि विभाग में कुछ कमियां हैं, जिसको सुधार किया जा रहा है और अगले 5 से लेकर 6 महीने में प्रदेश में नई शिक्षा व्यवस्था प्रभावी भी की जाएगी। महागठबंधन की सरकार ने इस दिशा में कुछ बड़े कदम उठाने जारी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने यह बातें सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान भी यहाँ पे कही है। आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री के शिक्षा व्यवस्था में पहले भी सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऐसे बदलाव लगातार बिहार का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जो भी शिक्षा व्यवस्था बिहार में लागू की जाती है उसको पूरा देश फॉलो करता है। हाँ, ये कमियां यहाँ रह जाती है शिक्षकों को लेकर कि ऐसे शिक्षकों की रिक्रूटमेंट हो जाती है जो कि इनको आगे लेकर नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे फेल्योर होता है, जिसे पूरे देश सराहा जा रहा है। और आधिकारिक रूप से अगर बताएं आपको यहाँ पे, तो 7वें चरण के लिए शिक्षा विभाग के विभिन्न यहाँ पे विंग, मसलन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में करीब 90,000 अधिक और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है। आपको बता दें कि ये प्रस्तावित है और इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा मैं अगर नई वैकेंसीज की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो इसके अलावा यहाँ पे विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर करीब 10,000 बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के 5,000 पद होंगे। अधिक रिक्तियां प्रस्तावित हुई हैं। विद्यालयों में विद्यालय सहायक और परिचारियों की नियुक्ति की जानी है। इन नियुक्तियों के लिए अभी इंतजार किया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक बता दें कि नियामली की हरी झंडी भी मिल चुकी है यहाँ पे। और दरअसल यहाँ पे नियामली के जरिए विभाग के पुराने सिस्टम में आमूल बदलाव किए जा रहे हैं।
आवेदन को लेकर यहाँ पे नियुक्ति तक प्रक्रिया बदली जा रही है और नियुक्ति प्रक्रिया को डिजिटल मोड में ले जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये सारे अपडेट यहाँ पे आए हैं दोस्तों शिक्षा विभाग को लेकर, जहाँ पर करीब 2 लाख है ना, लगभग 2 लाख नौकरियों के बारे में सृजन करने का अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ और मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, ये तो प्रभात खबर का अपडेट है, जहाँ पे बताया गया है कि आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 90,000 हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में करीब 1 लाख भर्ती है, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक की बात करें तो करीब 10,000 वैकेंसी है। वही नहीं, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य अनुदेशक और इनके 5,000 वैकेंसी यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, जो कि प्रस्तावित है। विद्यालयों में सहायक और परिचारियों की नियुक्ति की जानी है, जो कि प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको इसके बारे में भी अपडेट लगातार दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और अपडेट करके दिया गया है, जो कि ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है कि दिसंबर महीने में आपके हाई स्कूल में भर्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। 7वें चरण की बात की गई है, यहाँ पे 7th फेज की बात की गई है। तो 7th फेज यानी कि नया रिक्रूटमेंट, यहाँ पे नई नियुक्ति। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली नवंबर के कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शिक्षक नियुक्ति की नियमावली 2022 के तहत इसका रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। इस पे चंद्रशेखर जी ने, यानी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनकी सहमति भी मिल चुकी है और इसी माह के अंत में या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। इसकी प्राथमिकता यहाँ पे अभी आगे आकर मिलेगी। और प्रारंभिक स्कूलों के पहले हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली होगी और माना जा रहा है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में कॉमर्स विषय के लिए STT के लिए जो BA-CB के आवेदन लिए जाने शुरू होंगे और दिसंबर तक जो है कॉमर्स के STT रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। इनका एग्जाम होगा। एक्चुअली जो छात्र कॉमर्स से आते हैं, तो कॉमर्स वाले छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ था STT 2019 में, तो ये STT 2022 होगा, लेकिन इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका मिल रहा है। तो ये इसके बारे में हमने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना के बताया भी था, है ना। और इनकी भी नियुक्ति होगी। स्कूलों के लिए अगर हम बात करें तो 79,734 और माध्यमिक स्कूलों में 44,193 पदों पर बहाली होगी, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक के कुल 1,21,927 पदों की बहाली होनी है। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है 80,257 पदों की बहाली होनी है। माना जा रहा है कि STT रिजल्ट आने के बाद दिसंबर के अंत तक या नए साल में प्रारंभ में हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की वैकेंसी आएगी और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 के सत्र के प्रारंभ में हाई स्कूल में शिक्षकों की रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाए। प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक और विद्यालय स्थापना यहाँ पे होने के बाद अब राज्यों में 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हो जाएंगे। तो ये स्कूलों की संख्या है जहां पर इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी और ये शिक्षकों की नियुक्ति लगभग 1,21,937 पदों की बहाली को लेकर अपडेट किया गया है। अब इन्हीं में आप लोगों का विद्यालय परिचारी, सहायक अनुदेशक, जी हाँ, और साथ में दोस्तों जो कुछ पद हैं गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक, जो कि अपडेट किया गया है। यहाँ पर 10,000 पदों की वैकेंसी है, 5,000 शारीरिक शिक्षा के लिए वैकेंसी है और यहाँ पे सहायक और परिचारी की वैकेंसी का अपडेट है। इन सब का लगातार अपडेट आपको मिलेगा इस महीने के अंत तक, यानी कि दिसंबर तक। ये सारी जानकारी यहाँ से हमें मिल पा रही है। अब एक अपडेट और बता दें कि जो भी छात्र यहाँ पर बिहार में सिपाही बनने और पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी देरी अभी होगी, जो कि आपको बता दें कि करीब करीब 140 ऐसे रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं जो कि अफसर संविदा पर इनको फिर से बहाल किया जा रहा है। और ये थानेदार तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये कार्मिक और कल्याण विभाग की तरफ से इसको प्रभावित किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग ने यह संकल्प जारी किया है और बताया है कि 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के सेवानिवृत्त राज्य के 140 पुलिस अधिकारियों को और कर्मियों के रिक्त पदों पर विरोध में संविदा के आधार पर उनका नियोजन किया जाएगा। यह नियोजन जो है पुलिस अधिकारियों के रिक्त पद और कार्य आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके स्तर पर पहली बार ऐसा नियोजन हो रहा है और इसमें अधिकांश संविदा पर नौकरी मिल रही है। तो ये एक थोड़ा सा लेट करने का आपका नोटिफिकेशन, बिहार दरोगा का लेट करने का नोटिफिकेशन का तरीका है ये सब, है ना, जो कि अपडेट होकर आ रहा है। लेकिन बहाली की प्रक्रिया जल्दी आएगी बिहार में, दरोगा बहाली को लेकर भी और सिपाही बहाली को लेकर भी जल्दी आप लोग को नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपके जो नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है अपडेट कर दिया जाए ये सारी बहाली की प्रक्रिया। जी हाँ, पुलिसकर्मियों की उपलब्धता यहाँ पे अभी बहुत है और संविदा नियोजन के आधार पे यहाँ पे अगर देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के अनुसार संविदा पर नियोजित पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षकों को थानाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे संविदा के आधार पे जाएंगे लोग।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। यानी कि अभी थाना अध्यक्ष यानी कि जो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है वो आ सकता है नए रूप में। जी हाँ, लगभग 2400 बहाली की प्रक्रिया उसकी भी अपडेट की गई है, तो वो जल्दी आप लोग को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये अपडेट है यहाँ पे न्यूज़ में, जो कि दैनिक भास्कर से अपडेट किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे एक नई व्यवस्था लाई गई है बिहार में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत। यहाँ पे क्या किया गया है, परीक्षा केंद्रों पर ही उत्तर पुस्तिकाओं को यहाँ पे स्कैन किया गया और इसका प्रिंट आउट किया गया, यानी प्रश्न पत्रों की छपाई की गई और फिर बांटे गए, ताकि यहाँ पे पेपर लीक ना हो सके। परीक्षा पत्र जो है परीक्षा केंद्र पर ही प्रश्न पत्र जो है प्रिंट किए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, और बाद में केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर लिया गया। यह सफल प्रयोग बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षा में किया गया है। और आपको बता दें कि बिहार स्टेट बोर्ड की टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा यह तैयारी लंबे समय से चल रही थी। 17 से लेकर 23 अक्टूबर तक यह परीक्षा हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की सीधे अगर बात करें तो दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पूरी तरह से परीक्षा में यह प्रयोग किया जाएगा। तो आगे चलकर जो है आप लोगों को बता दें कि इसी के आधार पे बीपीएससी भी अपना जो है प्रोसेस लाने जा रही है। प्रश्न पत्रों की छपाई जो है ये आपके सेंटर्स पे होंगे, इसकी बात रखी गई थी, लेकिन इसका विरोध किया गया है छात्रों के द्वारा और छात्र संगठनों के द्वारा। तो इसके ऊपर भी अभी चर्चा चल रही है और इसके लिए भी संज्ञान लेगी आयोग। जी हाँ, छात्रों से पूछेगी, ऑनलाइन प्रोसेस से वो सारी वोटिंग होगी, जिसके जरिए ये सारी प्रोसेस आपको अपनाई जाएगी अगर ये सफल होता है तो। यहाँ पे तो ये सारे डिटेल हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि हमने आप तक पहुँचाई है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नई वैकेंसी का इंतज़ार जो छात्र कर रहे हैं, दिसंबर महीने का इंतज़ार कीजिए। हाई स्कूलों में 1 लाख से भी ज़्यादा 1,21,927 पदों पर बहाली होने जा रही है 9 से कक्षा 12 के लिए। जय हिंद।